चैप्टर 69। अनु कौन है? तान्या तब तक कहीं खोई हुई थी जब तक उसने आरफ की विश को सुना नहीं था। कैंडल्स ब्लो करने से पहले आरफ धीरे से मांग रहा था, आई विश मम्मा पापा हमेशा मेरे साथ रहे। प्लीज गॉड जी, मेरे इस बर्थडे पर मुझे यही गिफ्ट देना। उसकी ये विश सुनकर पार्टी हॉल की हवा जैसे रुक सी गई। पार्टी में मौजूद हर कोई उसकी इसी इच्छा पर सोचने लगा। छोटे से आरफ ने बहुत ही अच्छी विश मांगी थी। वो चाहता था कि उसके मम्मा पापा हमेशा उसके साथ रहें। उसके पापा कौन थे ये तो सबको पता था, पर उसकी मम्मा के पीछे एक सबसे बड़ा सवाल था। आरफ तो अनु को अनु आंटी कहकर बुलाता था ना। क्या वो अनु को शर्मिंदा करना चाहता है जो दूर कहीं अकेली खड़ी हुई थी? क्या उसके कहने का मतलब था कि वो चाहता है कि उसकी मम्मी पापा फिर से शादी कर ले? पर फिर वो था तो छोटा सा 4 साल का बच्चा। उसके मन में जो आया उसने बिना सोचे समझे बोल दिया। ये तो एक बहुत ही आम बात थी कि एक छोटा सा बच्चा चाहता था कि उसके मम्मी और पापा हमेशा साथ रहें। या शायद वो अनु में पहले से ही अपनी माँ को देखता था, क्योंकि उसने कभी भी दोबारा शादी करने का जिक्र नहीं किया था। हालांकि वो शादी और तलाक के बारे में समझने के लिए अभी काफी छोटा था, पर यह बात काफी इंटरेस्टिंग थी। सब बस इसी बारे में बात कर रहे थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा। भीड़ में किसी के दिमाग में ये भी ख्याल आया कि शायद आदित्य को अपनी एक्स वाइफ के साथ फिर से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि वो अनु को नीचा दिखाना चाहता था, बस सिंपल सी बात थी कि वो आदित्य और तान्या दोनों को एक साथ देखना चाहता था। दोनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे और काफी अच्छे भी। हालांकि तान्या के वहां पहुंचने से पहले अनु और आदित्य के बारे में भी उन्हें यही लगता था। अनु भी बहुत सुंदर थी और पार्टी हॉल की डिम लाइट में हीरो की तरह चमक रही थी, जबकि तान्या एक सूरज की तरह थी जिसकी रोशनी में अनु कहीं गुम सी गई थी। तान्या की सूरज जैसी तेज रोशनी में अनु के हीरे जैसी चमक फीकी पड़ गई थी। कंपैरिजन बहुत दुख देने वाला था, पर सच तो यही था। पार्टी हॉल में मौजूद 2 औरतों के बीच में किए गए कंपैरिजन में विनर बहुत ही ऑब्वियस था। हालांकि अनु का भी यही प्लान था। उसने तान्या को पार्टी में इसलिए बुलाया था ताकि उसकी चमक में तान्या कहीं खो जाए और सबको ये फील हो जाए कि भाई वो है तो सिर्फ आदित्य के लायक। और इसीलिए आदित्य और अनु टॉक ऑफ द टाउन बन जाए। पर उसका प्लान उसी पर उल्टा पड़ गया था। वो तान्या के सामने बहुत फीकी लग रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि तान्या नहीं बल्कि अनु आदित्य और तान्या के बीच में आ रही हो। उसका इतना इम्प्रेसिव बदलाव ही उसके बारे में ये बता रहा था कि वो कितनी खास थी। वहीं अनु को अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उस समय उसे पार्टी और लोगों की फिक्र नहीं होती ना तो वो वहीं उस वक्त तान्या को सबक सिखा देती, और उसके बेवकूफ बेटे को भी। वो बेटा जिसने जानबूझकर अनु को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसका मन कर रहा था कि तान्या और उसके बेटे को वहीं उस समय मार दे। नहीं, उसका तो ये मन कर रहा था कि वो तान्या और उसके बेटे को खुद अपने हाथों से मारकर उनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी और झूठी सी मुस्कान सजा रखी थी, नहीं तो उसे खुद अपनी जलन और गुस्से पर शर्मिंदा होना पड़ता। वो कितनी ही झूठी मुस्कान लिए खड़ी हो, पर वो कहीं खो सी गई थी और किसी को भी ये फर्क पड़ने वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही थी कि वो यहाँ पर है भी या नहीं। ये बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। उसकी झूठी स्माइल के पीछे उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था।
किसी को उसकी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं थी, स्पेशली तान्या को तो बिल्कुल भी नहीं, जिसका ध्यान सिर्फ अपने बेटे आरव की बर्थडे विश पर था, उसके पापा और मम्मी के लिए हमेशा साथ रहने की विश। वो हमेशा अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता है। तान्या के दिमाग में सिर्फ उसके बेटे की इच्छा चल रही थी। उसने अपने बेटे की इस इच्छा को गलत समझ लिया था और वो उसके साथ रहना चाहता था। उसके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि आरव ये चाहता है कि वो और आदित्य फिर से शादी कर ले। वो तो बस यही सोच रही थी कि आरव उसके साथ रहना चाहता है। इस बात ने उससे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। इनफैक्ट उसके इरादों को और भी पक्का कर दिया ताकि वो अपने बेटे की कस्टडी के लिए अच्छे से लड़ सके, उस लायक बन सके। कस्टडी की लड़ाई लड़ने के लिए पहले उसे फाइनेंशियली आदित्य के बराबर खड़े होना था। उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही थी जो उसकी सिर्फ गलतफहमी थी। उसने सर उठाकर एक स्माइल के साथ सब देखा तो सबसे पहले उसे आरती नजर आई, जो सिर्फ उसे घूर रही थी।